हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल हेल्थ टिप्स बाय टियारा। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है एक मोटिवेशनल वीडियो होने वाला है और आज का वीडियो चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। स्पेशली फॉर वुमेन जो कि घर में रहती हैं, अच्छे एजुकेटेड भी हैं और कई बार उनके मन में सवाल आता है कि हम तो कुछ कर नहीं पाते हैं। मेल हो या फीमेल हो, बहुत सारे लोग आज के टाइम पे भी ऐसे हैं जो कि अपने सिचुएशन में इतने ज्यादा कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं कि इस तरह की बातें आपको हर जगह सुनने को मिल जाएगी कि आप करना कुछ और चाहते हैं, लाइफ में हो कुछ और रहा है, आप कुछ और गोल सेट करते हैं लेकिन वो हो नहीं पाता है और बहुत सारी इस तरह की चीजें होती है जो कि हम फ्रेंड सर्कल में डिस्कस करते हैं। हम कुछ कर नहीं पाते हैं, इसके क्या क्या कारण होते हैं। सबसे पहला तो रीजन ये हो सकता है कि आप कुछ स्टेप नहीं ले रहे हैं। हम जब तक किसी काम को जो हमने प्लान किया है, जो हमने गोल सेट किया है, अगर उसे अचीव करना है तो उसके लिए स्टेप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कारण सबसे बड़ा यही होता है कि हम प्लानिंग तो करते हैं, हम सोचते भी हैं उस चीज़ के बारे में कि हमें लाइफ में क्या करना है, हमें ये भी पता है कि कैसे कैसे हम जो है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। बट सिर्फ प्लानिंग करने से यहाँ पे काम नहीं बनता है, हमें स्टेप लेने होते हैं। स्टेप नहीं लेते हैं और सिर्फ प्लानिंग करते रहते हैं तो ये एक कारण होता है कि आप करना कुछ और चाहते हैं, हो कुछ और जाता है। दूसरा एक कारण ये भी होता है कि आपने तय किया कि आपको क्या करना है लेकिन रास्ते में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है। जैसे ही प्रॉब्लम सामने आई, आपने अपने कदम पीछे कर लिए, आप नेक्स्ट स्टेप नहीं लेते हैं। तीसरा रीजन क्या हो सकता है, प्लानिंग आपने कर लिया, स्टेप लेने की बारी आई, स्टेप भी ले लिया लेकिन बीच में किसी ने डिस्ट्रैक्ट कर दिया, किसी ने कुछ कह दिया आपसे कि आप ये जो कर रहे हो किस लिए कर रहे हो, फलाने ने भी किया था लेकिन उसे कुछ भी फायदा नहीं हुआ, या फिर 10 तरह की कहानियां आपके सामने रख दी, आपने सुना और आपने टेंशन ले लिया कि नहीं ऐसे तो फिर नहीं हो पाएगा और आप वहीं पे पीछे हट जाते हैं। ये दूसरा कारण। तीसरा कारण क्या होता है सपने हम देखते हैं बट एक टाइम ऐसा आता है कि आपको जिस चीज के लिए आप वो अचीव करना चाहते थे इजीली आपको सब कुछ मिल जाता है। जैसे एक गर्ल ही होती है, शादी हो जाती है, शादी मान लीजिए अच्छे घर में हो गया, अब उसे सारी सुख सुविधाएं मिल गई तो कहीं ना कहीं उन चीजों में वो खो जाती हैं, अपने जो सपने थे उनके वो पीछे रह जाते हैं और वो एक कंफर्ट जोन में चली जाती है कि अब हमें काम करने की जरूरत ही क्या है, इतनी मेहनत किस लिए, जब हमें घर बैठे ही सब कुछ मिल रहा है, हम अपनी लाइफ में खुश हैं तो हम क्या करेंगे ये सारी चीजें करके। वो जो कंफर्ट जोन है ना, वो आपको 10 साल बाद वो उस कंफर्ट जोन में आप नहीं रहते हैं, कहीं ना कहीं वो बातें आपको बाद में याद आती है। कुछ टाइम तक ये सारी चीजें सही रहती है लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में खुद के दम पे कुछ भी करते हैं ना, वो जो खुशी होती है वो एक अलग ही लेवल की होती है। और अगर आप कुछ ना कुछ नई चीजें जैसे सीखने में इन्वॉल्व रहते हैं, रेगुलरली कुछ ना कुछ चीजें सीखते रहते हैं या एक अपनी लाइफ का कुछ एम बना के रखा है उसके पीछे मेहनत करते रहते हैं तो वो सिचुएशन नहीं आता है। तो कंफर्ट जोन में जाना भी एक हमारी गलती होती है और जिसकी वजह से बाद में हमें पछताना पड़ता है। फिर हम सोचते हैं कि हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, हमने इतना समय बर्बाद कर दिया, अब हमसे क्या होगा। कई बार हम स्टेप तो ले लेते हैं, हमने काम हाथ में ले लिया, शुरुआत कर ली लेकिन उसके पॉजिटिव रिजल्ट हमें नहीं मिलते हैं। वहीं पे हम पेशेंस खोने लगते हैं, हमारे अंदर हड़बड़ाहट होती है हर चीज़ की कि बस हमने आज काम शुरू किया, कल उसके बदले कुछ ना कुछ हमें जो है रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। आज हमने काम शुरू किया, 10 दिन बाद उसके बदले जो है हमें तारीफें सुननी है, हमें जो है मनी भी चाहिए, अच्छी अर्निंग हमारी होनी चाहिए, नेम फेम मनी सब कुछ हम एकदम से चाहते हैं। ऐसा नहीं होता है। कुछ भी अगर हम लाइफ में करते हैं तो वो एक प्रॉपर टाइम लेता है, उसमें टाइम चाहिए। कोई बिजनेस ही हम लगाते हैं जैसे, तो उसमें टाइम भी चाहिए, आपकी मेहनत भी चाहिए, आपके पैसे भी लगेंगे और आप में पेशेंस होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर स्टार्टिंग का जो टाइम होता है ना उसमें हमने मेहनत कर दिया, पेशेंस रखी, तो वो टाइम भी आता है जितनी आपकी अर्निंग होने लगती है और एक लाइफ में सेटिस्फेक्शन भी आ जाती है कि अब आप जो है एक सही लेवल पे पहुंच गए हैं। और कहीं ना कहीं वो जो चीज है ना, जब आपको कुछ अचीव होने लगती है तो और ज्यादा मेहनत करने की भी एनर्जी आपके अंदर आती है।
लेकिन जो शुरुआत का टाइम होता है उस टाइम पे पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पॉजिटिव रखना खुद को ये बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन पॉजिटिव सोचना और आप सिर्फ जो है अपने गोल्स को ध्यान में रख के और आप एक सही लेवल पे पहुंच गए हैं, अगर सिर्फ सक्सेस को देखेंगे तो वो जो है सक्सेस नहीं आती है। आप जो काम शुरू कर रहे हैं उसमें आपको खुशी भी मिलना चाहिए। आप स्टार्टिंग में सिर्फ ये सोचिए कि अगर ये काम किया है आपने आज तो आपको कैसा फील हो रहा है, आप उसमें खुशी खुशी इन्वॉल्व होइए, आप अपना पूरी मेहनत से उस काम को करिए, उसमें जो है बहुत ही अच्छे से आपको उस चीज को एक्सेप्ट करना है। ऐसा नहीं कि बस जबरदस्ती किसी भी काम में घुस गए और कर रहे हैं, हो गया तो हो गया, 1-2 दिन मेहनत करी और पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया तो बस पीछे हट गए हार के। तो ऐसे करने से क्या होता है कि कभी भी कोई इंसान सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। कोई काम हम जब शुरू करते हैं तो उसमें रुकावटें सबसे पहले आती है। आप आज सोचेंगे कि मुझे कल से ये काम स्टार्ट करना है, उससे पहले ही कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जो आप उस काम को शुरू नहीं कर पाते हैं। रुकावटें आई, लेकिन अगर हमने मन में ये पूरी तरीके से ठान लिया होता है कि नहीं, किसी भी तरीके से मुझे ये काम करना है, जो रुकावटें आई आप उसको भी सॉल्व करेंगे और काम को भी शुरू करना ही है। अगर हमने ये मन में ठान लिया कि नहीं, चाहे जितनी मर्जी रुकावटें आ जाए, रुकावटें भी आएंगी, आप टूटेंगे भी, गिरेंगे भी हम, लेकिन संभलना भी हमें खुद को ही है। अगर हम नहीं उठेंगे, दोबारा से चलना शुरू नहीं करेंगे तो हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। जितनी भी रुकावटें हैं, जितनी भी ठोकरें हैं, सारी चीजें सहन करते हुए हमें अपने गोल्स को अचीव करना है। हमें अपने दिमाग को बिल्कुल खुला रख के मेहनत करना है। ऐसा नहीं है कि जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं उनके रास्ते में रुकावटें नहीं आई। हर किसी के रास्ते में रुकावटें आती है, हर किसी को तकलीफ पहुंचती है, लेकिन अगर वो इंसान वहीं पे पीछे हट जाता, अगर वो अपनी रुकावटों से डर जाता या किसी भी तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो जाता तो वो भी आज सक्सेसफुल नहीं होते। हम बचपन से एक कहानी सुनते आए हैं कि ठहरा पानी सड़ने लगता, बहता निर्मल होता है। ये बिल्कुल सच बात है। कहीं पे पानी जब इकट्ठा रह जाता है तो उसमें कीड़े लगने लगते हैं, बदबू लगने लगती है। सेम ऐसा इंसानी दिमाग के साथ भी होता है। अगर आप कुछ स्टेप नहीं लेते हैं, सिर्फ प्लानिंग करते रहते हैं या बार बार जो है आप को कोई रुकावटें आती है उससे आप रुक जाते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है जो आपके दिमाग में सिर्फ गंदे विचार आते रहते हैं। आपको जो है वही चीजें कहीं ना कहीं अंदर से खटकती है कि आप अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो अपने दिमाग को बिल्कुल ब्लॉक नहीं करना है, सड़े हुए पानी को जैसा हमें नहीं बनाना है। हमें अपने दिमाग को बिल्कुल खुला छोड़ के मेहनत करते रहना है। ऐसा नहीं कि हर टाइम सक्सेस के बारे में ही सोचना है। अब आपने कुछ मेहनत शुरू किया और एकदम से चाहते हैं कि नेम, फेम, मनी सब कुछ मिल जाए, तो ऐसा एक ही दिन में नहीं होने वाला। तो आज ही आप ये ठान लीजिए कि चाहे जितनी मर्जी रुकावटें आए, जितनी मर्जी प्रॉब्लम बीच में आ जाए, जितनी मर्जी आपको ठोकरे लगे, लेकिन आप मेहनत करना नहीं छोड़ेंगे। जब भी आप किसी फील्ड में आप अपना 100% देने की कोशिश करते हैं तो एक के बाद एक जो आपकी गलती है उसमें सुधार होता चला जाता है, आप उसमें एक्सपर्ट बनते चले जाते हैं। अब जरा आप खुद ही सोचिए कि जिस फील्ड में आप इतना टाइम दे चुके हैं, इतना आप मेहनत कर चुके हैं, उसमें इतने एक्सपर्टीज आपकी हो गई है, एक टाइम तो ऐसा जरूर आएगा जब आप उसमें इतने ज्यादा माहिर हो चुके होंगे कि आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखिए, अपने दिमाग से टेंशन को दूर करके बिल्कुल ओपन माइंड होके मेहनत करिए और सक्सेस एक दिन आपके पीछे झक मार के आएगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि मैं भी मोटिवेट हो जाऊं, और शेयर कीजिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जिनके साथ आपको लगता है कि आपको ये वीडियो शेयर करना चाहिए। ऑल्दो आप जो है कमेंट करके अपना फीडबैक भी मुझे जरूर दीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।